अगर फ्रेंड्स आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए हैं और इस साल यानी 2024 में अगर आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है तो लीप ईयर में इसका ब्याज दर को कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं आपको पता है, क्योंकि 2024 भी एक लीप ईयर है और लीप ईयर में एक साल 365 दिन के बजाय 366 दिन का होता है। तो क्या बैंक इस एक दिन के लिए ज़्यादा ब्याज देता है या फिर वही नॉर्मल ब्याज ही देता है? इसके कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं, आपको लॉस होगा या फिर बेनिफिट्स होगा, चलिए जानते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए अभी से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जानते हैं। लीप ईयर में ब्याज दर की गणना के लिए अलग अलग बैंक अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा एक साल से ज़्यादा की जमा राशि के ऊपर बहुत ही केयरफुली ब्याज दर की गणना करता है। अगर फाइनल क्वार्टर इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट क्वार्टर और एक्चुअल्स नंबर्स ऑफ डेज के ऊपर ब्याज दर की गणना करता है, भले ही एक साल 365 दिन का हो या फिर 366 दिन का हो। इसी तरह HDFC बैंक भी लीप ईयर में ब्याज दर की कैलकुलेशन करने के लिए अलग स्ट्रेटेजी अपनाता है। इस बैंक के वेबसाइट के मुताबिक एक साल में दिनों के एक्चुअल्स नंबर्स ऑफ डेज के ऊपर ब्याज दर की कैलकुलेशन किया जाता है। अगर आपका डिपॉजिट लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर में फैला हुआ है तो ब्याज दर की कैलकुलेशन दिनों की संख्या के आधार पर किए जाते हैं, यानी लीप ईयर में 366 दिन के हिसाब से और नॉन लीप ईयर में 365 दिन के हिसाब से। अब चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले नॉन लीप ईयर यानी 365 दिन को समझते हैं। मान लो कि आप 1 लाख रुपया 4.5% ब्याज के हिसाब से 180 डेज के लिए FD किए हैं, तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार का होगा, यानी आपको 2219 रुपया 17 पैसा ब्याज मिलेंगे। अब चलिए लीप ईयर यानी 366 दिन का कैलकुलेशन को भी समझते हैं। मान लो 1 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट, 4.5% ब्याज एंड 180 डेज के लिए आप FD किए हो, तो इसका कैलकुलेशन भी सेम होगा, यानी आपको 2213 रुपया 11 पैसा ब्याज मिलेंगे। तो फ्रेंड्स लीप ईयर में कुछ इस प्रकार से ब्याज दर की कैलकुलेशन किया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि लीप ईयर में आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, उसे भी समझ लेते हैं। अगर आपका ब्याज दर सालाना है तो समय को वर्षों में रखें। अगर आप दिनों को सालों में मिला दोगे तो इसका कैलकुलेशन गलत होगा। ध्यान रखें कि साल में आपका ब्याज दर कितने बार कंपाउंडिंग हो रहा है। अगर क्वार्टरली हो रहा है तो क्वार्टरली बेसिस में, मंथली हो रहा है तो मंथली के हिसाब से, और अगर डेली हो रहा है तो डेली के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होगा। अगर आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को नज़रअंदाज कर देंगे तो इसका जो कैलकुलेशन गलत होगा। ब्याज दर की कैलकुलेशन के लिए अलग अलग बैंक अलग अलग पॉलिसी फॉलो करते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले ये जानकारी रखना होगा कि बैंक जो पॉलिसी फॉलो कर रहा है उसका नॉलेज आपको है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बैंक को तुरंत संपर्क करें और उसका अपडेटेड नॉलेज आपके माइंड में फीड कर लें, जिससे आपको बाद में कंफ्यूज होना ना पड़े। फिक्स डिपॉजिट की दुनिया में लीप ईयर कैलेंडर का सिर्फ एक एक्स्ट्रा डे नहीं है, यह आपके पैसे को एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए एक एक्स्ट्रा छलांग है, इसलिए आपको इसका पूरा नॉलेज रहना बेहद जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे फाइनेंशियली सिक्योर एंड मेक वाइज इन्वेस्टमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।